राजस्थान में कांग्रेस की नई सह प्रभारी सचिव अमृता धवन ने सचिन पायलट मामले में एक्शन को लेकर जल्दबाजी नहीं करने के संकेत दिए हैं। धवन ने कहा कि हम बोलने पर दूसरी पार्टियों की तरह सीधे तलवार चलाकर गर्दन नहीं काटते, सबको सुनते हैं और अंतिम निर्णय कार्यकर्ताओं के दिल की आवाज को सुनकर लिया जाता है। अमृता धवन जयपुर के खासा कोटी होटल में मीडिया से बातचीत कर रही थी। सचिन पायलट के मुद्दे पर धवन ने कहा कि यदि किसी के मन में पीड़ा है तो वो बता सकता है, अपनी बात रख सकता है। हमारी पार्टी बीजेपी और दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि बोलो तो सीधे तलवार से गर्दन ही कटेगी। ऐसा हम नहीं करेंगे, हम सबकी सुनेंगे। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि हर घर और संगठन में मतभेद और मनभेद होते हैं, लेकिन परिवार से किसी को अलग नहीं किया जा सकता। इन्हीं सब मुद्दों पर अमृता धवन से खास बातचीत की एवन न्यूज संवाददाता दिनेश कसाना ने। राजस्थान में चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में 3 नए सह प्रभारी कांग्रेस में लगाए हैं। पार्टी एक तरफ संकट के दौर से गुजर रही है, लगातार बयानबाजी नेताओं की हो रही है और ऐसे में प्रभारियों का जो पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार के आरोप लगे और 2 प्रभारी भी हटाए गए। उसके बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा को जिम्मेदारी दी गई और अब फिर से आरोप लगने के बाद नए सह प्रभारी बनाए। अमृता धवन जी हमारे साथ हैं, आज जयपुर पहुंची। अमृता जी, चैलेंजिंग टाइम रहेगा आपके सामने, चुनावी वर्ष भी है और एक तरफ प्रभारियों के ऊपर आरोप लगे जिस तरह से। नहीं, मैं तो पहले तो मैं आपकी बात से सहमति नहीं हूँ कि संकट का समय चल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस के काम को जनता ने पसंद किया राजस्थान में और जो हमारी योजनाएं हैं लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लोग लाभार्थी जो हैं उनके वो काम आ रही हैं योजनाएं। तो जब जनता ये सोच ले कि किसको लेकर आना है तो उससे बड़ा कोई संकट आ जाए सामने, वो सब पार हो जाता है। जनता कह रही है कि कांग्रेस ने काम किया है। जनता राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के कामों को पसंद कर रही है। निश्चित रूप से राजस्थान में फिर से दोहराएंगे कांग्रेस की सरकार को। लेकिन फार्मूला क्या होगा, चूंकि एक साथ आपके नेता बैठ नहीं पा रहे हैं, लगातार बयानबाजी हो रही है। सचिन पायलट आरोप लगा रहे हैं कि पिछले जो वादे किए थे वो कमिटमेंट हम जनता से पूरे नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, मैं मानती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो तो परिवार में भी होते हैं और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। हम डिक्टेटर पार्टी तो है नहीं है कि उन 2 लोगों के खिलाफ कुछ बोला तो बिल्कुल ही एकदम आपको ख़त्म ही कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी का अपना एक तजुर्बा है, एक अनुभव है और लंबा राजनीतिक अनुभव है। ऐसा कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। मैं मानती हूँ कि बहुत ही माननीय है मुख्यमंत्री जी और वो अपना काम कर रहे हैं सरकार को चलाने का। हम सह प्रभारी हैं, हम संगठन को चलाने का काम करेंगे। हमारा काम ये है, हम सरकार को चलाने के लिए नहीं होते हैं। प्रभारी होता है संगठन को मजबूत करने के लिए ताकि वापस सरकार आए और यही हमारी कोशिश रहेगी। गतिरोध खत्म हो जाएगा? गतिरोध है ही नहीं, वो तो सिर्फ देखिए, आप और मैं भी परिवारों में रहते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि कुछ सही हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, हम कह देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई दुश्मन है। और हर चुनाव महत्वपूर्ण है, राजस्थान का ये चुनाव भी महत्वपूर्ण है और राजस्थान की मैं मानती हूँ कि जो हमारी कार्यशैली रही है उसमें आपको राजस्थान में कांग्रेस वापस नजर आती हुई दिखेगी। तो ये एआईसीसी की सह प्रभारी राजस्थान कांग्रेस की अमृता धवन जी, जिनका कहना है कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए सबको एक साथ बिठाकर काम किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रामकिशन सैनी के साथ दिनेश कसाना, A1 TV, जयपुर।